नहीं सुननी चाहिए थी। आपका पार्टनर जेलस है, बहुत बड़ा मिस्टेक था वो मेरा। दैट रियली बैकफायर्ड बिकॉज तो मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। वो आप ही की रिस्पेक्ट नहीं करता हो। Hey guys, welcome back to the channel. Welcome back to another video, another story time बोल लो, another regret time बोल लो, क्योंकि वैसे ही लाइफ में बहुत गम दिए हैं। जो भी बोलना है बोल लो यार। वेलकम बैक। आई एम सो हैप्पी कि मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो वेलकम, कैसे हो आप लोग? सो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आई हैव बिन डाइंग टू टेल यू सम ऑफ दीज थिंग्स। और ये वाला जो भी स्टोरी टाइम होने वाला है हमारा, ये जो हमारा गॉसिप सेशन होने वाला है ना, आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी सच अ बॉन्डिंग मोमेंट फॉर मी एंड माई फैम। तो बिफोर डाइविंग इनटू द बॉन्डिंग सेशन, एक फ्री एडवाइस दूं बस एक। यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल पे ऑन कर दो घंटे को प्लीज। बहुत बहुत बकवास करती हूँ मैं, बहुत एक्स्ट्रा बोलती हूँ। आई नो थोड़ा सा कंट्रोल करने की नीड है, वो भी पता है मुझे। कीपिंग ऑल द चिट चैट असाइड, क्योंकि गॉसिप में तो हम डाइव करने ही वाले हैं। टू डाइव इनटू 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। गलतियां मैंने वैसे तो बहुत की हैं जिंदगी में, बहुत मतलब बहुत की हैं। वो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। आएंगी यार, मैं आपके साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ी हुई हूँ अब फैम। मुझे लगता है इसको ना मुझे सीरीज बनाना पड़ेगा, जितनी मैंने लाइफ में गलतियां करी हैं। इतनी बड़ी गलतियां कौन करता है? एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ जब मुझसे ये गलती हुई, ईच वन ऑफ दीज गलती, तो मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई इन तीनों गलतियों की वजह से। तो वीडियो को पूरा देख लेना यार। गलती नंबर 1. So this was, I was 16 years old and wait. I was 15 years old and तब हम 10th में होते हैं। 10th में आपको चॉइस मिलती है कि आप 11th 12th में किस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो। बेसिकली जो +2 होता है आपका, आप साइंस में जाओगे या आप कॉमर्स में जाओगे या फिर आप आर्ट्स में जाओगे। एंड लड़की तो आपकी टॉपर रही है हमेशा से। I had no restrictions. I could get science, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, दैट्स पीसीएम, दैट इज एसेंशियली द साइंस कोर। 4th तो चलो इंग्लिश होता है। जो आपका 5th सब्जेक्ट होता है वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। दैट कुड ईदर बी बायोलॉजी, इट कुड बी इकोनॉमिक्स, इट कुड बी अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन आवर केस इट वाज C++। मेरा खुद का ही डिसीजन था कि मुझे साइंस लेनी है। आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट। वट वॉजंट क्लियर फॉर मी वॉज कि मैं बायोलॉजी लूं या मैं इकोनॉमिक्स तो मेरा इतना मन नहीं था, बट या मैं C++ लूं। बायोलॉजी के साथ आप मैथ्स को हटाकर फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, जो रिलेटिवली काफी इजियर सब्जेक्ट था। तो काफी लोग ऐसे करते थे बायोलॉजी लेने के टाइम। अब जब मेरी बारी आई, मुझे 10th तक बायोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था। मेरे दादू चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मुझे था कि मैं किसी रिसर्च फील्ड में, आई वांट टू डू सम रिसर्च परहैप्स इन बायोलॉजी, मतलब बाद में देखी जाएगी। सोचा था, एकदम सेट नहीं था माइंड। और मैथ्स मुझे लेनी थी क्योंकि मैथ्स के बिना आपके काफी डोर्स क्लोज हो जाते हैं लाइफ में। अगर आपको कोई और ऑप्शन बाद में किसी और डिग्री में जाना है, मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने मैथ्स पे तो 100% येस था। तो उस टाइम पे एक वो होता था कि PCMB जिसने ले लिया वो उसका फ्यूचर मतलब बहुत इट्स इन जेप्रिडी। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो आप फेल हो जाओगे, मतलब बहुत मुश्किल से बच्चा कर पाएगा वो चीज। उनको ना इस बात का डर था, हर जगह ये बातें सुनी थी। तो मेरे पेरेंट्स ने खुद भी बोला, मुझे रिलेटिव्स ने भी बोला, उनसे भी एडवाइस दिलवाया पेरेंट्स ने। तो सबने मुझे यही बोला कि बायोलॉजी विद मैथ इज वेरी डिफिकल्ट, मत करो, आप PCM ले लो। नहीं सुननी चाहिए थी मुझे, ना पेरेंट्स की, ना रिलेटिव्स की, ना किसी और रैंडम पड़ोसी की। रुचिका, व्हाई डिड यू लिसन? आज के दिन में मैं लिटरली विश करती हूँ काश आई कुड टर्न बैक टाइम, I could take biology, I could go back, slap that girl and talk some sense into her कि भाई बहन क्या कर रही है, अपना फ्यूचर खराब मत कर। जिस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज में पक्का अच्छा फ्यूचर होगा। मैं ये नहीं कह रही कि जहां मैं आज हूं मैं खुश नहीं हूं। आई एम स्टिल डूइंग वेल फॉर माई सेल्फ, लेकिन मुझे करना था यार बायोलॉजी। मुझे आज तक अफसोस होता है। मेरी लाइफ पूरी डिफरेंट हो सकती थी। क्या पता आगे जाके मैं डॉक्टर ही बन जाती, क्योंकि मुझे ये तो था कि या तो रिसर्च करूंगी या तो आई वुड एक्सेल, एकदम अच्छा करूंगी और न्यूरो क्रैक करूंगी। तो आई नो टाइम लगता है उन चीजों में, बट आई डोंट केयर। मुझे आज तक इतना इंटरेस्ट है ना। मेरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी पूरी तरह चेंज हो गई उस टाइम पर, और आगे जाके फिर इंजीनियरिंग किया। ठीक है यार, व्हाटएवर, मतलब दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स। ओके, यहाँ पे ये वाला दुखद चैप्टर कंक्लूड करते हैं, नहीं तो मैं फिर पास्ट में चली जाऊंगी, मैं ट्रॉमा में चली जाऊंगी। एनीवे
Chapter number 2, another mistake and another big mistake of my life. This was during my engineering degree. हुआ क्या कि आप जब नए नए कॉलेज में जाते हो ना, आपको बड़े सारे शौक होते हैं. बाहर नहीं जाती थी किसी भी दोस्त के साथ, मतलब बाहर मतलब थोड़ा भी बाहर नहीं, बिल्कुल ही घर के अंदर कैद या गली में एक दो दोस्तों से शायद बात कर लेती थी, लेकिन आई डिडंट यूज टू गो आउट एट ऑल. दैट रियली बैकफायर्ड बिकॉज जब तक मैं कॉलेज में पहुंची, पहले अलाउ नहीं किया बाहर जाने का. अब तो मैं आजाद पंछी हूँ भाई, अब तो मैं जहां मर्जी जा सकती हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है, आई विल जस्ट गो. होता क्या था कि जब आपके नए नए ऐसे आप खुला पंछी बनते हो ना, तो आप घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हो अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में आकर. फिर आप खाना बाहर का बहुत स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि पहले इतना खाया नहीं, बाहर गए नहीं ना, तो नई नई चीजें एक्सप्लोर करने को मिली, नए फूड एक्सप्लोर करने को मिले. इतना स्ट्रीट फूड खाया, इतना गंद खाया है मैं डेली का आपको बता रही हूँ, मैंने क्या क्या गंद खाया है ना. डीप फ्राइड, पता नहीं कौन से कलर्स, कौन से ऑयल्स, कौन सी जगह से, डेली विदाउट अ मिस, डेली भी 4-5 बार डेली. बहुत बकवास खाया है मैंने उस टाइम पर. एंड विद इन 1 year, आई थिंक विद इन 1.5 years, तब मेरा वेट बहुत इंक्रीज हो गया था. मतलब आई थिंक आई यूज टू वे अराउंड 60 एंड 1-1.5 साल में मेरा वेट 85 पहुंच गया था. जस्ट इमेजिन, इतना मैंने अपनी बॉडी को उस टाइम पर खराब किया ना, मैंने इतना अपनी बॉडी को सफर कराया, मुझे इतने हेल्थ इश्यूज हो गए थे. बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा मिस्टेक था वो मेरा. मतलब नादानी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि ऐसा चीजें होंगी बाद में, पर मेरी मिस्टेक थी वो बहुत बड़ी. आई शुडंट हैव डन दैट. मैं अगेन आई विश आई कुड चेंज दैट, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है मैंने कैसे वो हार्श डिसीजन लिया है वेट लूज करने का. मैंने सारा बाहर का खाना छोड़ा है और पूरा बॉडी को फिक्स किया है. तो इट्स नॉट वर्थ इट कि आप बाहर का खाओ और अपनी बॉडी को सफर करो. बहुत हालत खराब हो जाती है. खाओ बाहर से, लेकिन मॉडरेशन में, कम फ्रीक्वेंसी में और ढंग की जगह से, और सब देख दाग के, अनहाइजेनिक कहीं से भी कुछ भी, और वो भी डेली नहीं. बैड चॉइस, बैड डिसीजन एंड अ बिग मिस्टेक. लेट्स मूव अहेड. ओके, mistake number 3 and the last one for this video, the biggest one I saved for the last. So the third mistake, picking the wrong partner. I think अगर आप wrong partner अपनी लाइफ में चूज करते हो तो आप तो सफर करोगे ही, ऑब्वियस है. आपकी फैमिली बहुत सफर करेगी, आपके फ्रेंड्स साथ में सफर करेंगे, हर कोई इंसान जो आपसे एसोसिएटेड है वो सफर करेगा. तो आई पिक्ड समबडी जो एक्सट्रीमली रॉन्ग था हम सब के लिए. एक्सट्रीमली रॉन्ग, आई कांट स्ट्रेस दैट पॉइंट इनफ, आई थिंक. एंड अफसोस इस बात का बहुत ज्यादा है मुझे कि आई पुट अप विद अ फ्यू थिंग्स जो किसी भी लड़की को नहीं झेलनी चाहिए. I put up with all of that nonsense and I was pretending that everything is okay. और मैंने अपने पेरेंट्स से भी काफी चीजें उस टाइम पर हाइड की थी, just so that मेरे पार्टनर की रिस्पेक्ट बनी रहे. Stupid decision. आप पेरेंट्स से हाइड करो, आप दुनिया से, जहान से हाइड करो, अपने पार्टनर को सबसे ऊपर रखो, उसकी रिस्पेक्ट करो, बट वो पार्टनर डिजर्विंग भी होना चाहिए उस चीज का. वो आप ही की रिस्पेक्ट नहीं करता हो तो मत करो उसकी रिस्पेक्ट. सब फेक हो जाता है, फिर सब मीनिंगलेस हो जाता है. फिर अगर आपको दिख रहा है कि आप करियर में थोड़ा भी ऊपर जा रहे हो और आपका पार्टनर जेलस है बजाय आपको और ऊपर उठाने के, नहीं, मत. डोंट सैक्रिफाइस योर सेल्फ फॉर समथिंग दैट इज हॉलो. क्योंकि अगर वो चीज कभी सॉलिड हो भी जाएगी ना, आप खुश नहीं रहोगे पूरी लाइफ. दैट इज नॉट अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप. दैट इज जस्ट यू सफरिंग अलोन एंड द अदर पर्सन बीइंग सक्सेसफुल. It's not worth it, guys and girls. It's not. So that was the biggest mistake, that I picked a hugely wrong partner. I wasn't stupid, I was just blinded. I used to be ऐसा हाँ, कर रहा है गलत, कर रहा है, कोई बात नहीं, कर ले. मैंने आपको तीनों लेसन्स दे दिए हैं. बाकी मैंने अपना वेट लॉस क्यों और कैसे किया उसके ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी है. अगर आपको जानना है कि वेट लॉस कैसे किया और मैं वेट मेंटेन कैसे करती हूँ, बिकॉज दैट इज अ बिगर चैलेंज देन लूजिंग वेट इन माई ओपिनियन. तो अगर आपको वो उसके बारे में डिटेल्स जानने हैं, प्लीज कॉमेंट करना.
DM करना इंस्टाग्राम पे। wherever you feel comfortable you can reach out to me regarding anything। कुछ भी जानना है तो बता दो। चलो क्यूटीज, अब इस सेशन को करते हैं यहाँ पे खत्म, ठीक है। इट वॉज सो ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई नॉनसेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फेस एंड लिसनिंग टू दिस वॉइस। मैं क्या बोलूं और कितना थैंक यू सुनोगे। चलो हो गया अभी आज के लिए। ओके क्यूटीज, बाय फैम, लव यू, बाय। इससे भी बड़ी है क्या मुझे? डू आई नीड टू स्टार्ट राइटिंग बिफोर आई स्पीक? नहीं, फिर से गलत बोल दिया, क्या हो गया? ये क्या बोल दिया रुचिका तूने? कट करते हैं।